जय श्री राधे। सभी को वृंदावन से राधे राधे। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे गौ माता राष्ट्रमाता पर। ये मुद्दा बहुत पुराना है। आजादी से पहले, देश की आजादी से पहले और देश की आजादी के बाद से लगातार कई आंदोलन हुए। दिल्ली में इंदिरा गांधी जी के जमाने में कई गौ आंदोलन हुए। वर्तमान में गोपाल मणि महाराज जी इस धर्म ध्वजा को लेकर के सबसे पहले यहाँ पर चले। उसके बाद शंकराचार्य जी ने उस ध्वजा को अपने हाथ में साथ में लिया। गौ माता राष्ट्रमाता पर शंकराचार्य जी इस समय चुनावी मैदान पर हैं। वो चाहते हैं कि भारत सरकार उनकी ऐसे बात नहीं सुन पा रही है। कई राज्यों ने तो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने का ऐलान किया है। बीजेपी शासित राज्य भी हैं, पर केंद्र में, देश में संपूर्ण रूप से ये आंदोलन नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम लोगों को गौ माता राष्ट्रमाता आंदोलन के लिए क्या करना होगा? शंकराचार्य जी के मत को स्वीकार करना होगा। साथ ही साथ हमें यह देखना है कि गौ माता हमारी सही में कौन सी पार्टी गौ माता को स्थापित कर पाएंगी राष्ट्रमाता के लिए। इस समय बिहार में चुनाव है। बिहार में शंकराचार्य जी ने निर्दलीय 403 उम्मीदवारों को उतारने की घोषणा करी है, जिसमें सभी को चुनाव लड़ाया जाएगा। कोई पार्टी का सिंबल भी हो सकता है या निर्दलीय भी हो सकता है। अभी अब बातें यहां तक चल रही हैं, पर मुख्य मुद्दा है, क्या शंकराचार्य जी बीजेपी को हरा पाएंगे? क्या शंकराचार्य जी अपने उम्मीदवार को जिता पाएंगे? क्या शंकराचार्य जी लालू प्रसाद यादव की पार्टी को हरा पाएंगे? क्या गाय के नाम पे भारत देश में वोट मिल पाएगा? ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि गाय हम सब हिंदुओं के लिए माता है। बहुत सारे हिंदू इस बात का विरोध भी करते हैं, बहुत सारे हिंदू समर्थन में भी है कि गाय हमारी माता है। जो जितना हिंदुत्व को समझता है, जो जितना शास्त्रों को समझता है, उतना ही समर्थन करता है कि गाय हमारी माता है। क्योंकि जब हम यज्ञ, पूजन, हवन, तप करते हैं तो हमें गाय के दूध, घी आदि पंचगव्यों की हमें आवश्यकता पड़ती है। उसके बिना हमारा यज्ञ सफल नहीं होता है। इसलिए गौ माता हमारे लिए जरूरी है। यहां पर हम बात करेंगे गौ माता। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए, ये लॉन्ग वीडियो होगा। गौ माता राष्ट्रमाता तभी बन सकती हैं जब हमें सब हिंदुओं का साथ मिलेगा, क्योंकि शंकराचार्य जी प्रयास कर रहे हैं एक तरफ से, और बीजेपी भी यह प्रयास करना चाहती है, कर रही है, पर लोगों का समर्थन, पूरे देश का समर्थन न मिल पाने के कारण से बीजेपी इस मुद्दे को स्वीकार नहीं कर पा रही है। शंकराचार्य जी चाहते हैं कि इस मुद्दे को वह खुद उठाएं, खुद आगे बढ़ें और पार्टी को जिताएं, जिससे गौ भक्त ही संसद में बैठे, विधानसभा में बैठे। तो बिहार विधानसभा चुनाव में शंकराचार्य कौन होते हैं, सबसे पहले यह जानना जरूरी है। शंकराचार्य जो है हिंदुओं के प्रमुख धर्म गुरुओं में से एक हैं, शिवावतार हैं, आदि योगी हैं। और शंकराचार्य जो आदि शंकराचार्य हुए, वे देश और समाज के लिए उन्होंने चारों मठों की स्थापना करी। 4 शंकराचार्य उन्होंने शिष्य बनाए, जो बाद में शंकराचार्य बने शिष्य। इस तरीके से शंकराचार्य परंपरा की स्थापना हुई, और शंकराचार्यों का मुख्य उद्देश्य होता है धर्म का प्रचार प्रसार करना। धर्म कैसे बढ़े उस पर ध्यान देना। धर्म, लोगों के मन में धर्म के प्रति निष्ठा हो, जागृति हो, और वो धर्म के रास्ते पर चलें, धर्म का विस्तार हो, धर्म का विक्षेप ना हो। इसलिए शंकराचार्य जी ने इन चारों मठों पर, चारों पीठों पर अपने अपने शंकराचार्य प्रतिनिधि नियुक्त किए। आज हमारे देश में मुख्यतः 4 ही शंकराचार्य हैं, लेकिन जो गाय का मुद्दा है वो केवल एक ही। चाहते तो सभी शंकराचार्य हैं, पर राजनीतिक पार्टी बना करके गाय को गौ माता, राष्ट्रमाता के रूप में स्थापित करने के लिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी सबसे आगे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो राजनीतिक मुद्दा उसे बना रहे हैं, और सब शंकराचार्यों ने धार्मिक मुद्दा बनाया।
पर अब चुनाव है, बिहार का चुनाव है, यहाँ पर किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, क्योंकि इतने सालों से पार्टियां सत्ता में रहीं। इंदिरा गांधी भी चाहती तो ये कर सकते थे, पर इंदिरा गांधी जी ने नहीं किया। पर भारत में गाय माता, राष्ट्र माता तभी हो पाएंगी जब सारा हिंदू मिलकर के वोट करेगा, सारा हिंदू मिलकर के प्रयास करेगा, क्योंकि जनता के प्रयास से सब कुछ बदला जा सकता है। लेकिन जनता तभी जागृत होगी जब उसे संस्कार सिखाए जाएंगे, धर्म के बारे में प्रचार प्रसार अच्छे से किया जाएगा। यह प्रयास बीजेपी ने भी बहुत किया, पर बीजेपी सरकार अगर इस मुद्दे को लाती है तो उसे डर होता है कि कहीं देश में ऐसा माहौल ना बन जाए कि गाय के मुद्दे पे सरकार गिर जाए। इसलिए पहले की सरकारों ने भी बचते हुए काम किया। अभी भी वर्तमान सरकार जो है इस मुद्दे पर ज्यादा प्रयास नहीं कर पा रही है, चाहती तो है पर प्रयास कर नहीं पाती है, उसे सरकारें गिरने का डर है। इसलिए क्योंकि हमारे नॉर्थ ईस्ट में जितने भी स्टेट हैं वहां शंकराचार्य को घुसने तक नहीं दिया जाता, सिर्फ गाय के मुद्दे पे घुसने नहीं दिया जाता। हमारे पूर्व के जिसमें मुस्लिम बाहुल्य राज्य हैं, वहां पर मुस्लिम बाहुल्य जिले हैं, वहां पर गौ माता को स्वीकार नहीं किया जाता है, गाय को जो है गौ माता के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। इसलिए बात मुद्दे की यह है कि क्या बीजेपी जीत पाएगी इस चुनाव को या शंकराचार्य जीत लेंगे। उम्मीद कम है शंकराचार्य की। क्यों? क्योंकि बीजेपी की स्थापित पार्टी है, बीजेपी सब कुछ करके देख चुकी है। बीजेपी इतने लुभावने वादे कर सकती है कि बीजेपी जीत जाती है। लेकिन शंकराचार्य सिर्फ एक मुद्दे पे इस चुनाव में जा रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा अगर शंकराचार्य जी जीतना चाहते हैं तो उन्हें बीजेपी से ज्यादा लोक लुभावन मुद्दे और ज्यादा संकल्प दिखाना होगा। नहीं तो बीजेपी जीतेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। और बीजेपी जीते या शंकराचार्य जीते, हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। बीजेपी हिंदुओं के बहुत सारे कार्यों को कर रही है, इसलिए बहुत सारे हिंदू बीजेपी की तरफ भी हैं। इसलिए हमें यह देखना होगा कि क्या बीजेपी सत्ता में आएगी या शंकराचार्य सत्ता में आएंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य है वीडियो बनाने का कि शंकराचार्य फिलहाल अगर एक एक जन जन की भावना तक पहुंचेंगे तभी जीत पाएंगे। बीजेपी वैसे जीत सकती है क्योंकि बीजेपी हर व्यक्ति के मुद्दे को अपना मुद्दा बनाती है, वह सिर्फ एक मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ती है। बीजेपी जन भावना का सम्मान करती है। अगर जन भावना हर व्यक्ति में हो तो बीजेपी भी इस मुद्दे को स्वीकार कर सकती है कि गाय माता राष्ट्र माता हो, लेकिन बीजेपी इसलिए नहीं स्वीकार कर पा रही है क्योंकि सरकार गिर सकती है। इसलिए हमें बीजेपी का भी विरोध नहीं करना है और शंकराचार्य का भी विरोध नहीं करना है, बल्कि जो जन भावना है चुनाव में वह जन भावना लोगों को प्रकट करने दो कि कितने लोग गौ माता के साथ हैं, कितने लोग बीजेपी के हिंदुत्व को पसंद करते हैं। बीजेपी भी चाहती तो गौ माता को राष्ट्र माता बना लेती, पर बहुत दिक्कतें हैं क्योंकि जब तक जनता तैयार नहीं होगी तब तक पार्टियां भी कुछ कर नहीं पाएंगी। जरूरी है जनता को जागृत करना, ना कि चुनाव लड़ना। चुनाव लड़े कोई दिक्कत नहीं, पर चुनाव तो तभी जीत सकते हैं ना जब जनता जागृत होगी, और जनता जागृत होगी तो बीजेपी को करने में दिक्कत क्या है। बीजेपी भी गौ माता को राष्ट्र माता बना देगी, लेकिन जनता को जागृत करके ही हम हिंदुत्व की भावना को आगे बढ़ा सकते हैं। विकल्प ये नहीं कि हम चुनाव लड़ें और चुनाव में हिंदुओं का वोट बिखर जाए, चुनाव में कोई जीते कोई हारे। हमारा हिंदुत्व मजबूत होना चाहिए, हमारा हिंदुत्व आगे बढ़ना चाहिए। बीजेपी जीते तो अच्छा है, कांग्रेस जीते तो अच्छा है, लेकिन उम्मीद नहीं है कि कांग्रेस ऐसा कुछ करेगी। अगर कांग्रेस भी गाय का समर्थन करती है, अगर ओवैसी की पार्टी भी गाय का समर्थन करती है, अगर ओवैसी की पार्टी हिंदुत्व का समर्थन करती है, अगर कांग्रेस हिंदुत्व का समर्थन करती है, तो हिंदुत्ववादी पार्टी ही देश में होनी चाहिए। पर उम्मीद इन लोगों से लगाने की हमें तो दिखती नहीं आवश्यकता, पर क्योंकि इन्होंने हिंदुओं का इतना विरोध किया है कि हिंदू कट्टर हिंदू तो शायद ही इन लोगों से जुड़े। पर उम्मीद यही करते हैं कि हर पार्टी में हिंदू है, हर हिंदू का सम्मान होना चाहिए, हर धर्म संप्रदाय का सम्मान होना चाहिए। तब होना चाहिए जब वो हमारा सम्मान करे। इसलिए जो हिंदुओं का सम्मान करेगा वो विजयी रहेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। जो हिंदुत्व के मुद्दे को आगे लेकर के चलेगा वही विजयी होगा, चाहे कोई भी पार्टी हो। जय श्री सीताराम, राधे राम आप सभी को। जय श्री हनुमान, जय विज्ञान धर्म सरकार। बोलिए राधा रानी की जय।